सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हॉकाई के एपिसोड 1 और हॉकाई के एपिसोड 2 के बारे में। इस वीडियो में मैं हॉकाई के एपिसोड 1 और हॉकाई के एपिसोड 2 का रिव्यू करने वाला हूँ। इसके अलावा इन दोनों एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी हॉकाई के एपिसोड 1 और 2 के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं अपने चैनल पे लाइव भी आने वाला हूँ इन दोनों एपिसोड्स के डिस्कशन के लिए, तो आप उस लाइव स्ट्रीम को भी जरूर ज्वाइन करना। बाकी इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। With that being said, let's get started. सो हॉकी का एपिसोड 1 एक काफी अच्छा एपिसोड था, जिसका स्टार्टिंग में ही हमें 2011 के एवेंजर्स बैटल को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि केट बिशप एक बच्ची होती है और न्यूयॉर्क के अटैक के दौरान केट बिशप के फादर मारे जाते हैं। इसके अलावा केट बिशप ने पहली बार हॉकी को भी उसी बैटल के दौरान देखा था। इसके बाद उस एपिसोड में पता चलता है कि कैसे उस इवेंट के बाद बेसिकली केट बिशप आर्चरी सीखती है। इसके अलावा वो कराटे भी सीखती है। हॉकी की सीरीज में एक काफी बड़ा रोल होने वाला है केट बिशप की मदर का और जैक का, जो कि केट बिशप की मदर का फियांसा है। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि बेसिकली जैक और आर्मांड, जो कि जैक का अंकल रहता है, वो एक ब्लैक मार्केट ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जहां पे बहुत सारे रेयर मटेरियल्स का ऑक्शन हो रहा था। उस ऑक्शन के दौरान बेसिकली रॉनिन का सूट और रॉनिन का स्वॉर्ड भी ऑक्शन में था, जिसके ऊपर जैक और जैक के अंकल दोनों बिड कर रहे थे। पर इवेंचुअली इस स्वॉर्ड को जैक के अंकल यानी कि आर्मांड खरीद लेता है। पर इस ऑक्शन के दौरान ट्रैकसूट माफिया इस ऑक्शन साइट पे हमला कर देता है, जिसके बाद बेसिकली केट बिशप रोनिन के कपड़े पहन के ट्रैकसूट माफिया से लड़ती है और इन सब के बीच में हम देखते हैं कि जैक रोनिन के स्वॉर्ड को चुरा लेता है। उसी एपिसोड में आगे हमें पता चलता है कि बेसिकली आर्मांड मारा गया है और मोस्ट प्रोबेबली आर्मांड को और किसी ने नहीं बल्कि जैक ने मारा है, शायद आर्मांड के मनी के लिए। एपिसोड 1 और 2 से हमें पता चल गया है कि केट बिशप को जैक पे पूरा शक है कि उसी ने बेसिकली आर्मांड को मारा है, क्योंकि एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि केट बिशप को ये पता चल जाता है कि जैक के स्वॉर्ड विल्डिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं। इसके अलावा जैक के पास केट बिशप को वही चॉकलेट मिलता है जो कि उसने आर्मांड के घर में भी देखा था। सो प्रोबेबली आर्मांड का मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि जैक ने ही किया है। इसके अलावा हॉकी के पहले 2 एपिसोड्स में हम हॉकी को भी फॉलो करते हैं और हमें पता चलता है कि हॉकी बेसिकली अपनी हियरिंग डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। इतने सारे एवेंजर्स की मिशन करने के बाद हॉकी की हियरिंग एबिलिटी कम होने लगी है और हॉकी को अब एक हियरिंग एड पहनना पड़ता है। हॉकी के पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब हॉकी को पता चलता है कि किसी ने उसके रॉनिन कॉस्ट्यूम को ढूंढ लिया है और वो उस रॉनिन कॉस्ट्यूम को पहन के न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे निंजा बन के घूम रहा है, तब हॉकी बेसिकली इस रॉनिन वाले कैरेक्टर को पकड़ने जाता है और तब हॉकी को पता चलता है कि ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि केट बिशप है। इसके बाद एपिसोड 2 और एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि कैसे बेसिकली हॉकी केट बिशप की हेल्प करता है ट्रैकसूट माफिया से बचने के लिए, क्योंकि बेसिकली ट्रैकसूट माफिया ये पता लगा लेती है कि उस रॉनिन कॉस्ट्यूम में और कोई नहीं बल्कि केट बिशप थी, क्योंकि केट बिशप ने बेसिकली लकी नाम के एक कुत्ते को बचाने के कारण अपने आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके अलावा हॉकी के एपिसोड 1 और 2 में पता चलता है कि ट्रैकसूट माफिया का कंट्रोल और कोई नहीं बल्कि इको कर रही है और इको के ऊपर हमें एक डिज्नी प्लस सीरीज देखने को मिलने वाली है। और इको कॉमिक्स में बेसिकली डेयरडेविल की एक लव इंटरेस्ट होती है और वो किंग पिंक की मुंह बोली बेटी भी होती है। सो इको एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाली है, जिसको कि हम इस सीरीज में फॉलो करेंगे। और बेसिकली इको भी एक डेफ कैरेक्टर है। सो बेसिकली ट्रैकसूट माफिया किसी वॉच के पीछे था जब उन्होंने उस अंडरग्राउंड ऑक्शन में हमला किया था। वो वॉच भी शायद एवेंजर्स रिलेटेड ही था, पर यह कहना मुश्किल है कि आखिर वॉच किसको बिलोंग करता है। क्या वो वॉच किंग पिंग को बिलोंग करता था? मे बी हाँ, मे बी नहीं, पर इस वॉच के बारे में शायद हमें एपिसोड 3 में ज्यादा पता चलेगा। इसके अलावा जिस कॉमिक पे हॉकी की ये सीरीज बेस्ड है, उस कॉमिक के मेन विलन और कोई नहीं बल्कि केट बिशप की मदर होती है, जो कि बेसिकली मैडम मास का कैरेक्टर प्ले करती है उस कॉमिक के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि एपिसोड 1 में हमने देखा था कि आर्मांड बेसिकली केट बिशप की मदर को थ्रेटन कर रहा था, इसलिए हो सकता है केट बिशप की मदर और जैक साथ में काम कर रहे हो और उन दोनों ने मिलके ही आर्मांड का खून करवाया है, जिसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चल सकता है। इसके अलावा एपिसोड 3 में हमें ये पता चलेगा कि आखिर इको का क्या प्लान है और आखिर ट्रैकसूट माफिया केट बिशप से और हॉकी से क्या चाहते हैं। इसके अलावा एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि बेसिकली हॉकी ब्लैक विडो के डेथ से अभी तक रिकवर नहीं किया है और वो अभी तक ट्रॉमेटाइज है ब्लैक विडो के डेथ से। अभी तक हमें येलेना बोलोवा हॉकी की सीरीज में देखने को नहीं मिली है, पर येलेना बोलोवा भी मोस्ट प्रोबेबली हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को पक्का मिलेगी। सो हॉकी के पहले 2 एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग थे, काफी फनी थे। इन दोनों एपिसोड्स में एक्शन की थोड़ी कमी थी, पर आई रियली लाइक दिस एपिसोड्स। आपको हॉकी के 2 एपिसोड्स कैसे लगे ये मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूले। इसके अलावा इन दोनों एपिसोड्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी जल्दी होने वाली है, तो उस लाइव स्ट्रीम को जरूर ज्वाइन करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।